Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to the another next video of Ready for Study. आज हम क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 12 है। इसकी डेट है 1 सितंबर 2021। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आज हम आपके सोशल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हम पढ़ेंगे एक ऐसी सोसाइटी के बारे में, एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो सोसाइटी में बैकवर्ड हो गई है, जो नंबर्स में काफ़ी कम है और जिसको काफ़ी लंबे टाइम से नेग्लेक्ट किया जा चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन से। The Constitution provides safeguard to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की आज़ादी देता है और उनको सपोर्ट देता है ताकि वो अपने कल्चर्स को प्रमोट कर सकें और अपनी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उसको जो है सबके सामने ला सकें। ठीक है, उसको ताकि वो नेग्लेक्ट होने से बच पाएँ। द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्टली कॉमनली यूज टू रेफर द कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो माइनॉरिटी टर्म है ये एक ऐसी कम्युनिटी को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो काफ़ी कम अमाउंट में है, यानी कि संख्या के तौर पे उनकी जो आबादी है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन या एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटी। ठीक है, however it is concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimension। यानी कि जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स की ही बात नहीं करते हैं, यानी कि हम उनके कम संख्या की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम बात करते हैं कि उनके पास कितनी पावर है, उनकी जो रिसोर्सेज तक यानी कि संसाधनों तक उनकी कितनी पहुंच है और उनका जो सोशल एंड कल्चरल स्टेटस क्या है सोसाइटी में। ठीक है, The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influenced the way in which society and government might express themselves। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यह मानता है कि जो मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस करती है किसी भी सोसाइटी को और गवर्नमेंट को कि वो उनके अकॉर्डिंग जो है रूल या रेगुलेशंस को फॉर्मेशन किया जाए रूल रेगुलेशन का। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और सुनी जाती है मेजॉरिटी वर्ग की। ठीक है, इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेजेस। तो यानी कि ऐसे केस में जो साइज है यानी कि साइज कैसा है, स्मॉल साइज जो है वो डिसएडवांटेज साबित हो सकता है क्योंकि जो संख्या में कम वर्ग है उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी को है उसको बैकवर्ड जो है कर दिया जाता है, वंचित तबका बनकर रह जाता है वो। एंड लेड टू द मार्जिनलाइज ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़। तो जो स्मॉल कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज जो है वो भोगना पड़ता है। द सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, मेजॉरिटी कम्युनिटी से और उनके डोमिनेंस से। तो किसकी ज़रूरत है, सेफगार्ड्स की, यानी कि सुरक्षात्मक उपायों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को बचाया जा सके मेजॉरिटी डोमिनेंस से। They also protect them against any discrimination and disadvantage that they might face। यानी कि अगर हम सेफ गार्ड्स को अपनाते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड्स को इसलिए अपनाया जाता है ताकि जो मेजॉरिटी वर्ग है एक तो वो अपना डोमिनेंस कायम ना कर पाए माइनॉरिटीज़ पे, प्लस माइनॉरिटीज़ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना झेलें, इसके लिए भी ये सेफ गार्ड के तौर पे हमारे लिए रूल रेगुलेशन लाए जाते हैं। द सर्टेन कंडीशंस कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर्स रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स। अब ऐसा भी देखा जाता है कि जो सोसाइटी संख्या में कम है वो कई बार अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटीज फील करती है। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट accentuated if the relations between the minority and majority communities are fought। यानी कि
वो बोल रहा है कि ये इनसिक्योरिटी की जो सेंस है ना, इससे क्या हो सकता है, इससे दो कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई है उससे ये इनसिक्योरिटीज और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि अगर इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ टसल बिटवीन द माइनॉरिटीज़ एंड मेजोरिटी कम्युनिटी, देन दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी मे बी इंक्रीज, ठीक है, कि अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में ये इनसिक्योरिटीज़ बढ़ सकती हैं अगर दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई टसल है, लड़ाई है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दीज सेफ गार्ड बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे सेफ गार्ड उपायों को अपना रखा है, ऐसे रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया के कल्चरल एंड डाइवर्सिटी, यानी कि इंडिया की संस्कृति और विविधता को, डाइवर्सिटी को बचा के रखा जा सके और उसको बढ़ाया जा सके और इक्वालिटी को जो है लाया जा सके, न्यायप्रिय सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की जा सके, आधारशिला रखी जा सके एक जस्टिसेबल कम्युनिटी सोसाइटी की। एज वी हैव ऑलरेडी रीड द जुडिशरी play a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental right। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि जुडिशरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को सेफ गार्ड प्रोवाइड करने में, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने में और उनके लिए रूल वगैरह को बनाने में, एनफोर्समेंट मतलब उनको लागू करने में, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated। अगर any of citizen feel, यानी कि अगर भारत का कोई भी नागरिक ऐसा महसूस करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है, यानी कि हनन हो रहा है, कोई उनसे उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, तो दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट, यानी कि वो लोग अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी आपकी वर्कशीट थी। अब आपके वर्कशीट से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। उनके आंसर मैंने डायरेक्ट आपको स्लाइड्स में दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इनसे पढ़ के अपना आइडिया लेके अपने खुद के आंसर भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर दोज कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी में कम है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी कॉल्ड द माइनॉरिटीज कम्युनिटी। Why is the chances of minority communities being marginalized higher? तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज़ हायर बिकॉज, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के मार्जिनलाइज होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर स्मॉल नंबर्स, यानी कि वो संख्या में कम है, इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में वो संख्या में कम है। सो द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी क्लास इन द सोसाइटी पुशेस द माइनॉरिटीज़ टू द मार्जिन, यानी इसीलिए जो मेजॉरिटी क्लास है वो इन माइनॉरिटीज़ को कहाँ पे पुश करती है? मार्जिन सोसाइटी बनने के लिए मजबूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी सेफ गार्ड, यानी कि इंडिया का जो लॉ है वो कैसे इंडियन कल्चर को कैसे डाइवर्सिटी को कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट लॉज एंड प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस, यानी कि कुछ अप्रोप्रिएट लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं और प्रोटेक्टिव रक्षात्मक गाइडलाइंस बनाए गए हैं, रक्षात्मक उपाय किए गए हैं ताकि भारत के कल्चर को बचाया जा सके और डाइवर्सिटी को बचा कर रखा जा सके। व्हाट कैन पीपल ऑफ इंडिया वेयर कैन द पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, यानी कि अगर इंडियन पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को कोई उनसे छीनता है, वायलेट करता है, तो वेयर दे पीपल कैन गो, वो लोग कहाँ जा सकते हैं? इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड ही कैन गो टू द कोर्ट एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपने फैसले को लेके जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी वो लोग खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही है, ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन माना जाता है, इसके डिसीजन को कोई और पलट नहीं सकता है,
ठीक है। तो आई होप आपको आपके वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको जब टाइम मिलेगा तब आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।